पैरी करवाने के टाइम में कोच को एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी होती है कि करेक्ट पैरी सिखानी है। करेक्ट पैरी का मतलब कि उसका पैरी का मूवमेंट, पैरी कब प्रॉपरली करनी है, कब फिनिश करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जब फेंसर ऑन गार्ड पोजीशन पे होता है और कोच उसका अटैक करता है तो उसको पैरी बैक नहीं जाना, उसको हमेशा बैक पैरी जाना। सबसे पहले पीछे वाला पैर पीछे जाएगा और फिर आगे वाला पैर जब लैंड होगा तभी उस टाइम में जो है गार्ड स्टॉप होगा और तब इसको करेक्ट पैरी माना जाएगा। अगर वो पहले पैरी कर लेगा और फिर पीछे जाएगा तो वो अटैक खा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना डिफेंस, फिर ब्लेड पकड़ो। सबसे पहले सिक्योरिटी, सिक्योर योरसेल्फ एंड कैच द ब्लेड। इसी तरह से सिक्स पैरी भी ऐसी होती है, इसी तरह से ऑक्टेव पैरी भी ऐसी होती है, इसी तरह से सेप्टिम पैरी भी ऐसी होता है, इसी तरह से सभी पैरीज हमने करनी है। अब कैसे क्वाड पैरी को कैसे हम करेक्ट वे से करेंगे वो भी देख लेते हैं। आइए, क्वाड पैरी करने के टाइम में हमेशा ये याद रखना है कि जब अटैक आए सबसे पहले रेयर फुट बैक जाए और फिर फ्रंट फुट फॉलो करे उसको बैकवर्ड्स। और क्वाड पैरी करते टाइम में तीन चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। वन इज पॉइंट, सेकंड वन इज रिस्ट, थर्ड वन इज एल्बो। ये तीनों चीजें एक लाइन में होनी चाहिए और हल्का सा टर्न होना चाहिए इन प्रोनेशन पोजीशन हैंड को। इससे क्या होता है, इससे एक स्ट्रेंथ मिलती है रिस्ट को। अगर यही जो है रिस्ट ब्रोकन हो जाएगी या इस तरह से हो जाएगी तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो एपी में क्योंकि स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, स्ट्रॉन्ग पैरी की जरूरत है, तो फेंसर वहीं मार खा जाएगा और ओपोनेंट हिट कर देगा। ओपोनेंट से बचने के लिए ये तीनों चीजें लाइन में होंगी तो इसमें जितना मर्जी हम फोर्स लगा लें इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैरी होती है, तो इसलिए याद रखना है तीनों चीजें एक लाइन में होती है। ये है क्वाड पैरी करेक्ट वे। सिक्स पैरी करने के टाइम पे हमेशा याद रखना है कि सिक्स फिंगर से करनी है, ना कि रिस्ट से। अगर हम रिस्ट से करेंगे तो ब्लेड निकल जाएगा बीच में से, क्योंकि ब्लेड बहुत छोटा होता है पॉइंट, तो ब्लेड निकल जाने का खतरा रहता है। लेकिन जब हम फिंगर से पैरी करेंगे तो ब्लेड नहीं निकलता है। आइए देखिए कैसे हम फिंगर। ये करेक्ट वे है सिक्स पैरी करने का। और आप देखिए ब्लेड मेरा बाहर है और ओपोनेंट का ब्लेड जो है वो मेरी तरफ है और इस तरह से रिसीव कर सकते हैं। अब इसी तरह से किस तरह से ऑक्टेव पैरी करनी है। ऑक्टेव पैरी में हम पूरा का पूरा हाथ मूव करते हैं नीचे ऑक्टेव पोजीशन में जाने के लिए, एक सी बनाते हैं। सी में इसमें एल्बो बाहर नहीं, एल्बो अंदर की तरफ होती है और सिर्फ रिस्ट ऐसे मूव करती है, पूरा पूरा हैंड नीचे ऑक्टेव की तरफ। आइए देखते हैं कैसे। ये है ऑक्टेव पैरी करेक्ट पोजीशन। इसमें मेरा पॉइंट देखिए बाहर हो गया और ओपोनेंट का पॉइंट अंदर है, ओपोनेंट की एल्बो अंदर है और जब भी रिसीव करना है हल्का हाथ ऊपर करके रिसीव कर सकते हैं आप। तो ये है ऑक्टेव पैरी रिपोज। सेप्टिम पैरी रिपोज में भी हम सेम तरीके से पैरी करते हैं। पूरा पूरा हाथ डायगोनल वे से सेप्टिम की तरफ जाता है और वहां जाके जो पॉइंट है वो हमेशा थ्रेटन करता है टारगेट की तरफ। आइए देखते हैं कैसे करवाते हैं। ये है करेक्ट वे सेप्टिम पैरी का। ये सेप्टिम पैरी में आप ध्यान से देखिए कि मेरा पॉइंट बाहर है और प्यूपल का पॉइंट अंदर है। लेकिन सेप्टिम पैरी तो ठीक है, लेकिन रिपोस्टे करने के टाइम में कई फेंसर्स एक बड़ी गलती करते हैं, वो सिक्स में या ऑक्टेव में आके रिपोस्टे करते हैं, जिससे कि उनका टारगेट खुल जाता है। सेप्टिम पैरी में उसी लाइन में रहते हुए वहां से सीधा आके हिट करना है। ये देखिए इस लाइन में, तो इससे क्या होगा, मेरा पॉइंट अंदर बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, मेरा पॉइंट बाहर की तरफ ही रहेगा और प्यूपल का पॉइंट हमेशा अंदर टारगेट की तरफ रहेगा। यह है करेक्ट वे सेप्टिम पैरी सिखाने का और इसको ही हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलती है।